हेलो बच्चों, वेलकम इन टुडेज क्लास। और आज हम पढ़ेंगे टेंस जो है इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। अब ये जो तीनों टेंस हैं, प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, पास्ट जो बीत चुका है, फ्यूचर जो आने वाला है, और इन तीनों टेंस के 4 टाइप होते हैं, जिसमें से पहला है सिंपल या उसे हम इंडेफिनिट भी कहते हैं। तो पहला टेंस हुआ प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। और इसी तरह से पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ये सिंपल या इंडेफिनिट जो है, इनके 3 टाइप हो गए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। दूसरा होता है कंटिन्यूअस या इसे हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, पर मेनली आप कंटिन्यूअस टेंस ही सुनोगे। तो कंटिन्यूअस टेंस के भी 3 टाइप्स होंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। सिमिलरली परफेक्ट टेंस, जिसमें फिर 3 टाइप हो जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। एंड द लास्ट वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट और कंटिन्यूअस को मिलाकर बना परफेक्ट कंटिन्यूअस। एंड अगेन देयर आर 3 टाइप्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, past perfect continuous and the last one is future perfect continuous. So these are the all 12 types of the tenses. तो इस तरह से हमने देखा कि 3 टेंस हैं और उनके 4 जो टाइप्स हो गए, टोटल हो गए 12 टाइप ऑफ टेंस। अब इन 12 टाइप ऑफ टेंस जो हैं, इनके हम पहले ये देख लेते हैं कि बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू वन थिंग। कोई भी जो सेंटेंस होता है, उसमें सबसे पहले हमारे पास हम एक अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, सिंपल सेंटेंस की। सबसे पहले होता है उसमें सब्जेक्ट, जिसको हम कर्ता कहते हैं। सब्जेक्ट के बाद उसमें होता है वर्ब, जिसे हम क्रिया कहते हैं। इसके बाद उसमें होता है ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड कर्म। तो यहाँ पर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये 3 चीज़ें होती हैं। अब जब हम बात करते हैं सिंपल या इंडेफिनिट टेंस की, तो इन टेंस में चूंकि इनके 3 टाइप्स हो जाएंगे, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल। तो जब हम प्रेजेंट सिंपल में देखेंगे, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सभी टेंसेस में कॉमन होंगे, एक से होंगे। सिर्फ जो उनमें अंतर आता है वो होता है वर्ब का। प्रेजेंट सिंपल में जो वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म आती है, पास्ट सिंपल में वर्ब सेकेंड फॉर्म पे आ जाती है, और फ्यूचर सिंपल पे थर्ड फॉर्म पे नहीं, विल या शल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है। ये बेसिक डिफरेंस होता है सिंपल टेंस के जो तीनों टाइप होते हैं। प्रेजेंट सिंपल में वर्ब फर्स्ट फॉर्म पे, पास्ट सिंपल पे सेकेंड फॉर्म पे, फ्यूचर सिंपल पे फर्स्ट फॉर्म होती है लेकिन विल या शल के साथ होती है। अब ये जो प्रेजेंट सिंपल है, हम इसमें थोड़ा सा और डीप जाते हैं। प्रेजेंट सिंपल में जहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या कंडीशन होती है कि यदि आई यू दे वी होता है, आई यू दे बी, यदि ये सब्जेक्ट होते हैं, कर्ता के रूप में आई यू दे और वी हैं, तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। पर यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या नेम है, किसी का भी नाम है, तो वहाँ पर ही, शी, इट, नेम होने की कंडीशन में फर्स्ट फॉर्म पे एस ई एस या आई ई एस भी लगाया जाता है। अब इस बात को हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। हमारे पास एक सेंटेंस है, आई प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर प्ले है, प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की कंडीशन है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में या सिंपल प्रेजेंट में वर्ब जो होगा वो फर्स्ट फॉर्म पे होगा, तो आई प्ले क्रिकेट आएगा। पर यदि वहाँ पर सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी का नाम है, हमने यहाँ पर ही लेकर के एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो ही, शी, इट या किसी का नाम होने की कंडीशन पे प्ले तो होगा ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो होगी ही, साथ ही साथ उसमें एस या ई एस या आई ई एस अकॉर्डिंग टू रूल्स वो लगाया जाएगा। तो ही होने पर ये जो प्ले है वो प्लेज हो जाएगा, ही प्लेज क्रिकेट हो जाएगा। आई यू दे या वी होने पर प्ले आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, पर ही, शी, इट या नेम की कंडीशन में वर्ब में एस भी लगाएंगे। अब यदि इस सेंटेंस को हमें पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में चेंज करना होगा, तो हम क्या करेंगे, प्ले का सेकेंड फॉर्म कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी होती है। तो प्ले का प्लेड कर देंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहेंगे, आई प्लेड क्रिकेट, ये हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। अब यदि हमें
फ्यूचर इंडेफिनिट में चेंज करना है तो फ्यूचर इंडेफिनिट की कंडीशन होती है विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर आई जो है सब्जेक्ट वही रहेगा, क्रिकेट ऑब्जेक्ट भी वही रहेगा, सिर्फ चेंज होगा कहाँ पर, विल प्ले आ जाएगा, प्ले की जगह विल प्ले हो जाएगा तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस बन जाएगा। इस तरह से सेंटेंसेस को इंटरचेंज करना आपके पेपर में आता है। कोई एक सेंटेंस दिया हुआ होगा और आपको आएगा कि चेंज दिस सेंटेंस इनटू पास्ट इंडेफिनिट और चेंज दिस इनटू फ्यूचर इंडेफिनिट, या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट का एक सेंटेंस दिया हुआ होगा और बोलेगा कि उसे आप पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करो। तो आपका सब्जेक्ट सेम होगा, ऑब्जेक्ट सेम होगा, सिर्फ आपको वर्ब के फॉर्म जो हैं वो चेंज करने हैं।